स्वागत करता हूं मैं विवेक शर्मा सर। आज आपको संस्कृत भारत की इस कक्षा में क्लास 6 की संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर हिंदी अनुवाद सहित आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। प्रथमः पाठः, पाठ 1 शब्द परिचयः। फर्स्ट शब्द का परिचय, शब्दों का परिचय ऐसा भी हम कह सकते हैं। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह ग्लास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। बृहत् अर्थात बड़ा, किम अर्थात क्या, एषः अर्थात यह। किम एषः बृहत् क्वेश्चन मार्क, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, न अर्थात नहीं, एषः अर्थात यह, लघु अर्थात छोटा, नहीं यह छोटा है। सः कः, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिका अर्थात होता है दर्जी, सः अर्थात वह। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रं सीव्यति, न अर्थात नहीं, सः अर्थात वह, वस्त्रम अर्थात कपड़ों को, सीव्यति मतलब सीता है, नहीं वह कपड़ों को सीता है। सबको समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखिए, एतौ कौ, एतौ अर्थात होता है यह दोनों। एषः अर्थात होता है यह, एक के लिए एषः प्रयोग होता है और यह दोनों के लिए एतौ होता है। तो यह दोनों कौन है। एतौ कौ, यह दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, यह दोनों, शुनकौ अर्थात कुत्ते, स्तः अर्थात है, तो यह दोनों कुत्ते हैं। एतौ शुनकौ स्तः, यह दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या यह दोनों गरजते हैं। किम यानी क्या, एतौ अर्थात यह दोनों, गर्जतः अर्थात गरजते हैं, क्या यह दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैः बुक्तः, नहीं यह दोनों, उच्चैः का मतलब होता है ऊंचा या जोर से, बुक्तः अर्थात न एतौ उच्चैः बुक्तः, नहीं यह दोनों जोर से भौंकते हैं। सबको समझ में आया बच्चों इन लाइनों का अर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तौ कौ, तौ कौ, तौ अर्थात वह दोनों, दो लोग जब होते हैं द्विवचन में तो तौ का प्रयोग होता है। कौन के लिए कौ हो जाता है। तौ कौ, वह दोनों कौन है। आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ बैलों के लिए बात हो रही है। दो बैल दिखाई दे रहे हैं ना आपको इस चित्र में। तौ कौ, वह दोनों कौन है। तौ बलिवर्दौ स्तः, वह दोनों बैल हैं। आपको दो बैल दिखाई दे रहे हैं ना आप सभी को। तौ अर्थात वह दोनों, बलिवर्दौ अर्थात बैल, स्तः अर्थात है, वह दोनों बैल हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वह दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वह दोनों दौड़ते हैं। धावतः मतलब दौड़ते हैं। किम अर्थात क्या, तौ अर्थात वह दोनों, क्या वह दोनों दौड़ते हैं। धावतः, धावतः द्विवचन का रूप है बच्चों। धावती, धावतः, धावन्ति ऐसा रूप चलता है। तो क्या वह दोनों दौड़ते हैं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वह दोनों खेत को जोतते हैं। कर्षतः अर्थात जोतना होता है बच्चों, नहीं वह दोनों खेत को जोतते हैं। समझ में आया बच्चों। इसी तरह नेक्स्ट देखिए। एते के, यह सब क्या है। के अर्थात क्या है। एते के, यह सब क्या है।
एते स्यूताः सन्ति। एते अर्थात यह सब, स्यूताः अर्थात बैग या बस्ता हम जिसे बोलते हैं। एते स्यूताः सन्ति, यह सब बैग हैं या झोला हैं। संति अर्थात बहुत सारे हैं। तो जब दो लोगों से अधिक होते हैं तो संति का प्रयोग होता है, बहुवचन में संति का प्रयोग किया जाता है। एते अर्थात यह सब, स्यूताः अर्थात बैग, संति अर्थात है, यह सब बैग है या झोला है, यह सब बस्ते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किम एते हरितवर्णः। किम का अर्थ होता है क्या, एते अर्थात यह सब, हरितवर्णः क्या यह सब हरे रंग के हैं। देखकर बताओ आप किस रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति। नहीं, यह सब नीले रंग के हैं। हरे रंग के यह नहीं है, यह नीले रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति। नहीं, यह सब नीले रंग के हैं। ते के, अब देखिए, ते के वह सब कौन है। अभी यहाँ यह सब के लिए एते प्रयोग किया था और यहाँ वह सब के लिए ते प्रयोग किया जा रहा है बच्चों। ते अर्थात वह सब। तो आप इन सभी को देख रहे हैं इस चित्र में। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखो ये सब दो से अधिक है ना, तो ये बहुवचन का रूप हो गया। तो ते के वह सब कौन है। ते वृद्धाः सन्ति। वह सब, ते का मतलब होता है वह सब, वृद्धाः मतलब बुजुर्ग, सन्ति अर्थात है, वह सब वृद्ध है या बुजुर्ग है। ये है ना, हम कहते हैं ना बूढ़े लोग, तो वृद्ध या वृद्ध भी बोलते हैं। तो वह सब बूढ़े लोग हैं या वृद्ध हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वह सब वृद्ध हैं, सन्ति अर्थात है। किम ते गायन्ति, क्या वह सब गाते हैं। किम अर्थात क्या, ते अर्थात वह सब, गायन्ति मतलब गाते हैं, क्या वह सब गाते हैं। नहीं, ते हसन्ति। नहीं, वह सब तो हंसते हैं। सभी को समझ में आया बच्चों। नहीं, ते हसन्ति का मतलब है हंसते हैं। गायन्ति, हसन्ति, इन शब्दों में बहुवचन का प्रयोग हुआ है बच्चों। गायति, गायतः, गायन्ति, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन का प्रयोग ही क्यों किया है यदि आप पूछें तो आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वाक्य में जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर ते जो है वह बहुवचन के हैं, वह सब है, इसलिए गायन्ति शब्द किया। क्या वह सब गाते हैं। किम ते गायन्ति। नहीं, ते हसन्ति। नहीं, वह सब हंसते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा और इसके शब्दार्थ भी आप अपनी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि शब्दार्थ भी आपकी परीक्षा में आते हैं। आप वीडियो को रोककर इन सारे शब्दार्थों को लिख लेंगे और हम इसके बाद अभ्यास जो इसके प्रश्न उत्तर होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अपना ध्यान रखिए, मार्क्स जरूर पहनिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और यदि आप सारे पाठ के क्वेश्चन आंसर सहित चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो, आप भले ही किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपको यदि प्रश्न उत्तर संस्कृत के चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भी कई मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं, नॉलेज वाले, वह भी आपको प्राप्त होंगे सबसे पहले, इसलिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।